जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आओ प्रभु कृपा करो इय भांति, सब तज भजन करो दिन राति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को नमन करते हुए उनके मानस में प्रवेश करते हैं। चलिए वहीं चित्रकूट धाम में जहाँ पर श्री भरत जी आज राम जी से आज्ञा ले रहे हैं कि अब हम जाएंगे, और उसके पहले एक बार फिर पुनः सारा चित्रकूट का भ्रमण किया। आगे देखते हैं कैसे वार्तालाप होता है दोनों में। कहा था राम जी ने राज्य का कैसे करना पालन, कैसे करता है मुखिया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पाले पोषण सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक सहित सारे अंगों को, जैसे मुंह का गया हुआ अन्न सबको पोषण करता है, इसी प्रकार राजा सबसे कर लेकर भी सबका सब प्रकार से पोषण करता है, उन्हीं के हित में लगा देता है। आगे क्या कहते हैं, राज धर्म सिखा रहे हैं अब प्रभु श्री राम। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माहे मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोष न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराजु। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। हरि बोल। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामित प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। राम नाम एक अधारा, राम नाम ही मोहि आधारा। कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुधरम के। हरि बोल। भरत मुदित अवलंब लहै ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। अस सुख जस सिय राम रहे ते, मांगो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय। हरि बोल। जय हो। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, भरत भैया की जय। इस प्रकार श्री राम जी ने बहुत भांति भांति तरीके से उदाहरण दे देकर राज धर्म का सर्वस्व स्वार बताया उनको। मुखिया मुख सो चाहिए, लास्ट में खूब समझाया। और फिर कहा जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, हमें नहीं पता ना हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं हम, सामने उससे बात क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, ऐसा उन्होंने सब जान गए भरत जी के मन का। रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष न हो रहा था। फिर भी भरत जी सिर नहीं उठा रहे थे राम जी के चरणों से। वो कह रहे हैं अच्छा भाई ठीक है, ऐसे करना वैसे, चलो अब चलें। लेकिन भरत जी नहीं हिल रहे, अपना सिर उनके चरणों में रखा हुआ है। क्यों? उनके मन में कुछ मनोरथ है, और वो राम जी धीरे पहचान जाएंगे। तो भरत शील गुरु सचिव समाजु। इधर तो भरत का शील और प्रेम देख रहे हैं सब, सारा समाज के भरत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, इनके सामने मैं कैसे मुंह से अपनी बात निकालूं। अब ये देखकर श्री रघुनाथ जी जो हैं संकोच और स्नेह के विशेष बड़े वशीभूत हो गए। दोनों ही लोग, दोनों भाई वशीभूत हो गए। मैं इसको क्या दूं, अच्छा नहीं लगता। और वो कह रहे हैं मैं क्या मांगू सबके सामने, अच्छा नहीं लगता। मन की बात मन जान ले तो बात दूसरी है। अर्थात भरत जी के प्रेमवश वो रामचंद्र जी कहते हैं ये मेरी पांवरी ले जा। एक खड़ाऊ पहन रखी थी, वो भी उतरवा ली उन्होंने। मेरी पांवरी देना चाहते हैं, किंतु गुरु आदि का संकोच हो रहा है कि गुरु के होते हुए गुरु की पांवरी क्यों नहीं दे रहे हैं।
मैं अपनी पांवरी देना, हमारे को अंदर एक अहंकार है कि हम बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, यही तो होता है। कोई गुरु कहता है मेरे पांवरी की पूजा, हाँ कोई शिष्य मांगे बात दूसरी है, लेकिन गुरु अपने चरणों की पादुका खुद बांटते हैं, मेरी पूजा करना, मेरी ये करना, ये शील स्वभाव में नहीं आता। और यही शील स्वभाव श्री राम जी की हम यहाँ दिखाया गया है। कोई हमारी निशानी अपने आप से कोई ले जाए गुरु से तो बात दूसरी है। एक होता है मेरी निशानी ले जाओ और ऐसे करना, जरूर करना, वैसी पूजा करना, कोई बताया था भरत को? राम जी ने नहीं ना। तो वो तो बात मन की और आदर भाव की होती है, अपने अपने हृदय की। कैसे जैसे गुरु के प्रति जितना प्यार भाव आदर होगा, उसी हिसाब से वो बात गुरु भी जान लेते हैं, और भगवान भी, तो भगवान है ही। आखिरकार अब वो मैं कह रहे कैसे दूं, संकोच कर रहा हूं मैं, अपनी खड़ाऊ दूं भरत को तो कैसे दूं। अब भरत जी प्रेमवश वो बेचारे चुपचाप बैठे, सिर लगाए बैठे हैं चरणों से। तो प्रभु श्री राम जी ने आखिरकार कृपा करके खड़ाऊ उसके हाथ में दे ही दी। बोले सियापति रामचंद्र की जय, कृपा निधि दया निधि मेरे श्री राम जी ने कितना सुंदर चीज उनको दी है। आखिरकार भरत जी जब प्रेमवश दे दी, तो भरत जी ने उनको आदर पूर्वक लिया और सीधा अपने शीश पे धारण कर लिया। जैसे मुकुट है मेरा, राज गद्दी मिल गई मुझे, यही राज करेंगे आखिर में। करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाओं को प्रजा के प्राणों की रक्षा के हित करने के लिए, कि ये खड़ा ही प्रजा का प्राणों के हित की रक्षा करेंगे, मैं नहीं। मानो ये दो पहरेदार हैं, मानो ये दो अक्षर है रा और मां, है ना। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो ये डिब्बा है, प्रेम का रतन भरा हुआ है ना, उसमें ये डिब्बा है, मतलब उस प्रेम रतन को ये कवर रखेंगे। दो चीजें हो गई ना, तो एक डिब्बा बन जाएगा, गुत्थी बन जाएगी। मानो भरत जी के प्रेम रूपी रतन रखने के लिए डिब्बी बन गई सुंदर सी खड़ाओं की, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम दो अक्षर हो गए। जीव के साधन के लिए, प्राणी मात्र के लिए कहा है, देखो रा और माँ। ऐसी वहां हम पढ़ते हैं सुंदरकांड में, तो कहते हैं आपका दो पहरेदार राम नाम 24 घंटे सुमरण करते, प्राण जाए कहीं बाट, दो पहरेदार रहते हैं राम माँ। जहाँ राम राम जपते हैं ना, राम 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 स्वयं आकर उनका रक्षा करते हैं, और पहरेदारों की तरह उनके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। आपने कथा सुनी होगी तुलसीदास जी की, जब उनको उनके पुस्तक को चुराने के लिए झोंपड़ी में चोर भेजे कई ब्राह्मणों ने, कि पता नहीं कौन सी किताब लिख रहा है, इसको चुरा ला। जब वो चुराने गए चोर, तो उन्होंने देखा आधी रात को भी वहां पे दो धनुषधारी इधर से उधर, झोंपड़ी के इधर से उधर घूम रहे हैं, और उनको बहुत भय लगा। अरे तुलसीदास जी हम तो कह रहे ताला नहीं लगता, वो निडर होकर ताला बिना ताला के सोते हैं, कोई किवाड़ भी नहीं है उनकी कुटिया में, और ये दो कौन है शिकारी। और फिर वो डर के मारे फिर दोबारा नहीं गए, बोले हम जब भी जाते हैं मैं वो दो शिकारी, दो धनुष बाण लिए बंदे चौमड़ी के आसपास रगवा करते हैं। लेकिन राम देखो, राम अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रचना की रक्षा कर रहे हैं। तो ये होता है राम का मतलब बिल्कुल निष्काम प्रेम हमारे प्रति, बिल्कुल कोई काम नहीं है, लेकिन उनका मेरे भक्ति रक्षा करनी है। तो ऐसी, इसीलिए करुणालय वरुणालय कहते हैं ना भगवान को, तो भगवान ने ऐसे रक्षा करते हैं। तो दो पहरेदार दे दिए, मानो दो अक्षर दे दिए हम जीव मात्र के लिए, कि संसार में कलयुग में कैसे उद्धार होगा हमारा, राम राम जप के। तो सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए। और रघुकुल दूसरी बार, ये तो जीव मात्र के लिए हो गया राम राम, और जो वो उनका रतन हो गया, प्रेम रतन रचने को खड़ाऊ हो गई हैं। और रघुकुल वंश की रक्षा करने के लिए, अब तीसरा अर्थ सुनिए, मानो रघुकुल वंश की रक्षा करने के लिए दो किवाड़ हैं, कपाट हैं, मानो बाहर जो बड़ा वो किला होता है उसके दो किवाड़ हैं, ये राज्य की रक्षा भी करेंगे, कुल वंश की रक्षा करेंगे। और कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ हैं। मानो खड़ाऊ को कितना विभिन्न रूप से प्रकट किया है तुलसीदास जी ने। हैं भरत के लिए डिब्बा जिसमें उनका प्रेम रूपी रतन भरा हुआ है, और जीव मात्र के लिए साधन राम नाम, जो जीवन में जब भी जपते रहो उनकी रक्षा ही रक्षा है। और रघुकुल घराने के लिए एक किवाड़ हैं, जो उनके महल का दरवाजे का रक्षा करेंगे। और कुशल श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो कर्मचारी हैं, आगे जो काम आगे बढ़ाते हैं, ये दो हाथ हैं, और यही उनसे कर्मचारियों से काम करवाएंगे। सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म वाला काम, ऐसा नहीं कुछ भी काम कर दिया, सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म से युक्त काम सुझाने के लिए दो हाथ हैं, और निर्मल नेत्र हैं। सेवा रूपी धर्म क्या है, तो आंख पढ़ के बताएंगे ना,
शास्त्रों में, उनके लिए 2 नेत्र हैं। और भरत जी इस अवलंब के मिल जाने पर परम आनंदित हैं। बोलो भरत भैया की जय। हैं, श्री राम जी की पांवरियों की जय। और उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे उनके लिए वो सीता राम जी हैं। जय हो। अब आपने देखा कितना, आप मुझे गिन के बताइए कितने हैं। नंबर 1 डिब्बी हो गई प्रेम रतन धरने के लिए भरत की। नंबर 2 राम अक्षर 2 हैं जीव मात्र के कल्याण के लिए हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 कपाट हैं। और कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ हैं। और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्मानुकूल चलने के लिए, सुझाने के लिए 2 नेत्र हैं जो सही मार्ग दिखाएंगे। और भरत जी के अवलंब मिलने, भरत जी ने क्या जाना, मेरे को क्या मिल गया, सीताराम जी मिल गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और अब भरत जी ने कहा, मांगऊ विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाए। बोले प्रभु भैया अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। और जैसे भगवान ने जाने के लिए भरत जी ने प्रणाम किया, विदा मांगी, रामचंद्र जी ने कस के उसको हृदय से लगा लिया। हाँ मेरा भरत भाई, ध्यान रखना अपना, मैं जरूर आऊंगा, अवधि पे निश्चित, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं करूंगा। और इधर इंद्र ने क्या, इंद्र तो बड़ा मौका देख ही रहा था। कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। फिर उसके ऊपर कुछ धारा डाल दी, कुछ बदल ना जाए ये, कहीं ऐसा ना हो विदा मांगते मांगते फिर रुक जाए। तो वो कुचाल, हालांकि उच्चाटन उसने कुचाल के लिए करा, लेकिन वो अच्छे के लिए हो गया। सो कुचाल सब कह भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग पुरोगा। हरि बोल। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भद गुणद गुहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत को, राम प्रेम रस कही न परत को। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। हरि बोल। मुनिगण गुरु धुर धीर, जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से, ये बिरंच निर्लेप उपाय, पदम पत्र जिमि जग जल छाए। तेउ बिलोक रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन तन वचन सहित सहित विराग विचार, भय मगन तन मन वचन सहित विराग विचार, सियापति राम जय जय राम। जय हो। और वो हालांकि इंद्र ने कुचाल चली थी उस समय सब जनता के ऊपर, इस समय, लेकिन वो सबके हितकर हो गई। यानी अवधि की आशा समान ही वो भी जीवन के लिए संजीवन ही हो गई। अगर उच्चाटन ना किया होता इंद्र ने उस समय, सबका मंत्र मुग्ध ना किया होता, तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब घबरा जाते। पर उन्होंने वियोग का काम ही खत्म कर दिया, उन्हें किंकरता पत्थर सी मूर्ति बना दिया। इसलिए वो जो उच्चाटन किया था इंद्र ने, पहले कुछ मंत्र तंत्र डाला था, वो सब जनता के लिए कल्याणकारी हो गया। नहीं तो मर जाते उनके वियोग में, हाय हम जाएंगे अब। लेकिन अब राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। जब भरत जी जा रहे सभी लोग जाएंगे, और अपना उन्होंने आधार भी दे दिया। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही जो हम ही ऊपर लूटेंगे, अब हमारा राज हो जाएगा जनता पे, वही गुणकारी और हितकारी हो गई और रक्षक बन गई उनके प्राणों का। जो जितने भी आए हुए थे प्राणी वहां पर, श्री राम जी भुजाओं में भरकर, भरत को बार बार मिल रहा है भुजाओं में भर के। अब मानो क्या दो श्यामल जब वेश मिल रहा, आपस में मिल रहे होंगे, ये नहीं पता लग रहा कौन राम है कौन भरत है। और राम जी का वह प्रेम, वो आनंद रस इतना बरस रहा है, कहते नहीं बनता। आनंद ही आनंद बरस रहा, श्री राम तुम्हारे चरणों में, आनंद ही आनंद बरस रहा, श्री राम तुम्हारे चरणों में, ये प्रेम रस ही बह रहा, ये अत्यंत प्रेम रस बह रहा, श्री राम तुम्हारे चरणों में। तन मन और वचन तीनों में प्रेम की ऐसी नदी उमड़ रही थी, मानो को रोक ही नहीं जा सकती उसकी बहाव को। और धीरज की धुरी को धारण करने वाले अंत में राम जी ने
राम जी ने भी एक बार को धीरज त्याग दिया। जो धीरज के धुरी हैं, सबको धीरज सिखाते हैं, वो भी गले मिलते हुए अपना धीरज को भूल गए, यानी वो विह्वल हो गए भरत को छोड़ते हुए। और कमल सदृश उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु भर गए कमल नेत्रों में, और प्रेम जल बहने लगा आखिरकार। दोनों भाई प्रेम अश्रु से बह रहे, एक दूसरे का कंधा भिगो रहे हैं, तो बिछड़ रहे हैं ना। तो राम जी बिल्कुल आम, हम क्योंकि मनुष्य शरीर में आए तो बिल्कुल ऐसा वियोग दिखा रहे हैं कि जैसे मानो मैं भी बहुत दुखी हूँ तेरे लिए। हालांकि इनमें से कोई भी कोई दुखी नहीं है, सब हमारे लिए। उनका तो नाटक था कि हम लोगों को सिखाना था कैसे प्रेम होता है, कैसे भक्ति होती है। उनकी ये दशा देखकर जब वो रो रहे थे ना, अब देव समाज भी दुखी हो गया। वाह, अभी पहले दुखी हो रहा था कि राम जी चले ना जाएं वापस, अब दुखी हो रहा है, इतना प्रेम हो रहा है, इतना प्रेम क्यों हो रहा है, कि ऐसा ना हो प्रेम की नदी इनको रोक दे जाने में। फिर अभी तक उनको अंदर कुछ शंका है। कहाँ? इंद्रलोक में। तो मुनि इधर क्या हुआ, मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे जो धीर धुरंधर थे, बड़े समझदार, बड़े धैर्यवान, है ना, निपुण, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, कुंदन हो चुके थे ज्ञान रूपी अग्नि में, और जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा था, कोई भाव है ही नहीं, निर्लेप माने उदासीन, ऐसे जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा था, जो जगत रूपी जल के कमल में कमल पत्ते के समान है। जल में रहते हुए कमल का पत्ता जैसा होता है, उस पर जल का असर नहीं होता, मोती की तरह रहता है, सूखा रहता है, जब भी लुढ़क भी जाए पानी तो। जगत में रहते हुए भी जगत से जो अनासक्त पैदा हुए थे ऋषि मुनि जनक आदि, वो भी उस समय श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उसमें मगन हो गए। यानी उनका सब विराग भाग गया उस समय। वो भी, उनके आंखों में भी आंसू आ गए, जो किसी से मतलब जरा भी लगाव नहीं रखते, उदासीन रहते संसार से, और बड़ा धैर्यवान थे। आज उन ऋषि मुनियों और जनक पिता के भी आंखों में प्रेम आश्रुओं से वो भी, उनका हृदय भी तन मन हिल गया है। और क्या हुआ, जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकत प्रीति कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुन कठोर कवि जानहि लोगु, सो सखोच रस अखत सुबानी, समौ स्नेह सुमर सकुचानी, भेंट भरत रघुवर समुझाए, पुनि रिपु वदन हर्ष ही लाए, सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। हरि बोल। सुन दारुन दुख दूह समाजा, चले लगे चलन के साजन साजा, प्रभु पद पदम बंद दो भाई, प्रभु पद पदम बंद दो भाई, चले शीश धरी राम रजाई। जय हो। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी, लखनई भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। हा, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूल सियापति राम। जय जय राम। सुमंगल हर जगह बैठे हुए हैं। तो अब क्या हुआ, जहां जनक जी की उन जो मतलब बड़े निष्काम भाव वैराग में रहते हैं, जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि भी की गति भी कुंठित हो गई, और उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोष लगेगा। वो दिव्य प्रेम था, लौकिक नहीं था, सांसारिक भौतिक जैसे हम लोगों का होता है। वो अद्वितीय था, दिव्य था, क्योंकि जब भी भगवान लीला करते हैं वो दिव्य करते हैं। अर्जुन को भी दिव्य नेत्र दिए थे दर्शन करने के लिए, पता है ना। तो श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन सुनकर कठोर से कठोर कवि को कठोर हृदय समझेंगे, अगर हम उनका वर्णन सुनकर भी कठोर हृदय समझेंगे, अगर उन पर प्रभाव ना हुआ। श्रोताओं सुनिए, और वो संकोच जो हम कहना चाहते हैं वो अभी भी नहीं पूरा कह पा रहे। कवि कह रहे हैं वो संकोच रस अकथनीय है, उस प्रेम दिव्य प्रेम का रस हम वर्णन नहीं कर सकते जो उनका वियोग का उस समय थी उपस्थित हो रहा था। अतएव तुलसीदास जी कहते हैं, कवि की सुंदर वाणी उस समय प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई, मनी मन सकुचा गई। मैं क्या प्रेम करूं, प्रेम का समुद्र है मेरे पास, तो लेखनी में एक बूंद है, मैं कैसे इस समुद्र का वर्णन करूं, प्रेम के आनंद का स्वरूप का वियोग का कैसे वर्णन करूं, इसलिए मेरी लेखनी भी सकुचा गई है। कवि कहते हैं भरत को भेंट कर जब कस के पकड़ा है, और रघुनाथ जी ने फिर भेंट करके पकड़ के उनको फिर समझाया, रो मत भाई,
परेशान मत हो, दुखी मत हो। और फिर उन्होंने उसके बाद उसको छोड़ा भरत जी को, और फिर शत्रुघ्न खड़े थे संकोच में, उनको पकड़ के खींच के हर्षित होकर मन हृदय से लगा लिया। आह, धन्य भरत, धन्य है शत्रुघ्न जो श्री राम जी के इतने प्रिय हैं। तो अब सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाया, भरत जी ने आंखों से इशारा कर दिया, अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, सारा सामान बांधो। जैसे इशारा हुआ मंत्री समझ गए, और सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर अपने अपने जाकर कामों में लग गए, जिसका जो भी जिसके हृदय में जो काम दे रखा था, अब काम में लग गए। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छाई गया कि अब तो चलने की तैयारी हो ही गई है, अब तो चलना ही पड़ेगा, है ना। जनता भी समझ गई अब तो हमें चलना ही पड़ेगा, और अपने मन को उस हिसाब से सुस्थिर करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना की करके, प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और राम जी की आज्ञा सिर पर रख करके दोनों भाई भरत शत्रुघ्न धीरे धीरे चले। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बारंबार सम्मान कर रहे हैं, जंगल का, वन देवता का, मुनियों का, तपस्या का, जो जो वहां पे मिले थे सबका सम्मान करा, सबको चरणों में विनती करी। और फिर लक्ष्मण जी ने अभी तो राम जी ने मिले थे, अब लक्ष्मण जी सबसे क्रमशः भेंट कर रहे हैं भाइयों से, और प्रणाम करे करके लक्ष्मण जी से मिला है, और फिर सीता मैया के चरणों में झुके भरत शत्रुघ्न, और उनकी धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों का मूल आशीर्वाद दिया। माँ आशीर्वाद दो, मैं आपकी कृपा से सब काम राज्य को संभाल पाऊं, अयोध्या वासियों को संभाल पाऊं, खुद को स्वयं को भी संभाल पाऊं। और फिर प्रेम सहित उनके आशीर्वचन सुन के जानकी मैया का वो आगे चले। बोलो भरत भैया की जय, सियापति रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सानुज राम नृपई सिर नाई, किनी बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयु। पुर पग धारई देहि आशीषा, किन धीर धरि गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जान। जय हो। विदा किए हरि हर सम जाने। सासु समीप गए दो भाई, फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बामुदेव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। भरत मात पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिली भेंट। और विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार सबका आशीर्वाद लिया सीता मैया का। फिर छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी ने राजा जनक जी को अब चरणों में नमन करा। वो भी जाएंगे ना लौट के, तो ससुर हैं, तो उनके चरणों में सिर नवाकर उनसे बहुत प्रकार से विनती करी, ध्यान रखना आप भी इनका साथ देना भरत जी का, भरत जी को कृपा बनाए रखना। और बड़ी विनती बढ़ाई करी, बोले हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया मेरे साथ जंगल में रहकर, आप यहाँ तक आ गए, आप समाज सहित वन में आ गए मेरी वजह से, मेरे कारण। कितना स्नेह है आपका, कितना कृपा है आपकी मेरे ऊपर। अब आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना प्रण को पूरा कर सकें, और आप नगर को पधारिए। पिताजी ससुर थे उनके, कितनी उनका उन्होंने स्वागत करा, सम्मान दिया। ये सुनकर राजा जनक जी का भी धीरज जो धर रखे, उन्होंने धीरे धीरे अपने को आप समझाया। जो जनक जी अभी तक बिल्कुल बेहाल हो रहे थे, उन्होंने धीरज धर के गमन किया, राम को आशीर्वाद दिया। फिर रामचंद्र जी ने जब जनक जी को हो गए विदा, फिर रामचंद्र जी ने मुनियों, ब्राह्मणों, साधुओं, विष्णु और शिव को, इन साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर, भगवान जानकर उनका सम्मान किया, उनके चरणों में सर नवाया, और उन सबको विदा किया। सब गुरु लोग आए हुए थे ना, दोनों तरफ के गुरु थे, जनक की तरफ से भी थे पंडित और मुनि लोग, और उनके अवध से भी आए थे। सबको प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लिया, सम्मान किया उनका। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अब सुनैना जी के पास गए।
भाई सासू को भी प्रणाम करना था, जब अपनी माँ, जब सीता को प्रणाम करा, अपनी माँ को प्रणाम करा है, तो अब सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करी, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने। और आशीर्वाद आशीर्वाद सबका खूब धन्य धन्य आशीर्वाद लेकर, भर भर के आशीर्वाद दिए सबने, और घर पे अपने कुटिया में लौट आए। लौटे भी, अभी बीच में अभी और रहते हैं कुछ जो को खड़े थे अभी ऋषि मुनि। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली, अत्यंत शुभ आचरण करने वाले जितने भी अवधपुरी के राज्य के जो थे राजगुरु थे, उनके शुभ आचरण करने वाले सारे कुटुंबियों को, एक एक नगर वासियों को, अपने मंत्री को, सबका जाकर प्रणाम एक एक जाकर मिले हैं और उनका आशीर्वाद लिया है। और सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। यानी जो काम राम जी ने किया वही काम लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी सहित सबको प्रणाम करा उन्होंने सबको। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मझले भाई, छोटे और मझले सबसे बड़े, उनको जितने भाई थे आए हुए थे शत्रुघ्न भरत आदि श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके, सबको हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करके उनको मुस्कुराते हुए भारी मन से विदा कर दिया। भरत की माता कैकेयी के चरणों में वंदना करी। वो कैसे रह जाती, कहीं ऐसा था उनको रह जाता मेरे से, मैं वो तो बड़ा को दीन ही नहीं समझ रही थी वैसे ही कैकेयी। और राम जी आए भी तब भी सबसे पहले कैकेयी से मिले, और अब फिर भी भरत की माता कैकेयी के चरणों में वंदना करी प्रभु श्री राम जी ने, और पवित्र निश्चल प्रेम के संग, ये नहीं दिखावा, निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट लगे, भेंट के गले भी मिले, चरण भी छुए, और उनका सारा स्नेह, सारा संकोच दूर करा। सोच शोक में क्यों माँ, मैं वही रहा हूं तुम्हारा जो पहले था बचपन में, आप मुझे खिलाती थी। सोच और संकोच दूर कर दिया, सब प्रकार के शोक मत करो। और उनको सब पालकियां मंगवाई अपनी माताओं को, और जो थी ससुराल वाले सभी को पालकी सजाकर उनको विदा किया। बोलो ऐसे है मेरे राम, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो परिजन मातु पितई मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, कर परिणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दोही प्रीत समाई, रघुपति पट पाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मात चढ़ाई, कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ खाली अकेले नहीं है, रामचंद्र के संग सीता जी, पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी, फिर नहर अपने मायके सारे कुटुंबी थे वो भी रामचंद्र जैसे मिले, वो भी अपने माता पिता भाई बहन सबसे मिली, कुटुंबियों के संग, माता पिता के संग, ऋषि मुनियों को सबको प्रणाम करके वो भी अब लौट आई। फिर प्रणाम करके उन्होंने सब सासुओं से गले लगकर मिली, अपने सासुओं को विदा करना था, पहले माता को विदा करा, फिर सासुओं को करा। सीता माँ ने सबसे गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो प्रेम था ना उदासी लिए हुए था, केवल प्रेम में प्रेम का आनंद नहीं था, उसमें एक वियोग का भी वियोग का भी एक रस पड़ा हुआ था। इसलिए कवि कहता है कोई उत्साह नहीं हो रहा उसको दिखाने, उस प्रेम को दिखाने के लिए, उसमें योग वियोग दोनों हैं। उनकी अब फिर माताओं ने, सासों तो शिक्षा देनी है, आपको लड़की कोई बुरा माने या भला माने, चाहे कितनी बड़ी बहू हो जाए, लेकिन सास समझाते समझाते जाती है हमेशा संसार से, बेटा ऐसा कर रही हो, हमारे घर में ऐसे हो है, हमारी रीति ये है, हमारी कुल रीति है, जो आजकल लोग नहीं सुनना पसंद करते। तो उनकी इतनी शिक्षाएं दी समझदार सीता को उन माँ सासों ने, और शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाया। फिर सीता जी ने ध्यान से सुनोगे तो मनचाहा आशीर्वाद भी मिलेगा, और मनचाहा आशीर्वाद मांगा, चाहा, और सीता जी सासुओं तथा माताओं को भोग और पिता की ओर से दोनों ओर की प्रीत में समाई हुई बहुत देर तक निमग्न रही। अब उसको तो दोनों बारे मायका भी विदा हो रहा है, ससुराल भी विदा हो रहा है, तो वो दोनों तरफ से जो दिल का दर्द था ना वियोग का, वो कह नहीं पा रही। तो इसीलिए कभी भी कहता है मुझे कुछ कहने में उत्साह नहीं हो रहा उस वर्णन का, उसको वर्णन करते हुए बहुत देर तक निमग्न रही, अपने आप में खोई रही सीता माता खड़े खड़े कि क्या हो रहा है। ना ही आती तो बोला प्रेम जग गया ना, एक बार देखते अपने मायके वालों को, नहर वालों को, घर वालों को, बहुत दिनों में जो मिले, तो एकदम फिर बड़ा शांत, बड़ा मुश्किल से होता है
है ना, अपने घर में अपने वन से जो अभी तक आनंद ले रही थी, थोड़ा सा हिल गया बदन, उनका मन। अंत में श्री रघुनाथ जी ने सुंदर सुंदर पालकियां मंगवाई, माता के लिए, गुरुओं के मतलब सासों के लिए, और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। तो बार बार हिली मिली दो भाई, समसने है जननी पहुंचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बस बाजी गज पशु ही हारे, चले जाई परवश मन मारे। चले जाए परवश मन मारे। गुरुतीय पद बंद प्रभु, अभी भी रहते हैं कुछ लोग। सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परण निकेत। आहा। उसके बाद दोनों भाइयों ने माताओं को समान प्रेम से मिलजुल कर उनको वहां पहुंचाया, पालकी के पास। और भरत और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां थी सजाकर बिगुल बज गया, और वो जो था उनका दल जो है चल पड़ा, प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर, सब कैसे गए वो, इनके चारों की तीनों की मूर्तियां हृदय में रखकर, सीता राम लक्ष्मण की हृदय में रखकर सब लोग बेसुध से हुए चले जा रहे हैं, पैर फटकते फटकते जाते हैं, जाना तो है ही, बेमन से चले जा रहे हैं, मन वहीं छोड़ दिया, कहाँ, मेरे राम जी के चरणों में। और बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी, पशु हृदय में हारे, मतलब प्राणी तो जो मानव लोग वो तो है ही, जीव जंतु जो हाथी घोड़े वो भी सब ऐसे शिथिल होकर जा रहे हैं, विषाद के साथ शिथिल होकर जा रहे हैं, मन मारे जा रहे हैं कि हमने राम जी के साथ रह नहीं पाए, हम न लौट रहे, इतना उनको अंदर से अंतर प्रेरणा हो रही है। उसके पश्चात भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी, गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों में प्रणाम किया अंत में, और वंदना करी, और सीता जी और लक्ष्मण सहित उनका चरण मतलब आशीर्वाद लिया, और रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के संग उनको भी लौटाया, यानी आप भी चलिए महाराज गुरुदेव, आप भी तो रखने वाले हो सब भरत जी का मान सम्मान। और अपनी पर्णकुटी पे आ गए। अब आए चित्रकूट की पर्णकुटी पे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विदा की न सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भिल्ल बन चारी, फेरे फिरे जुहारी जुहारी। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह सुभाग सुभानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीत प्रतीत वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तै अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विविध बिलोक दशा रघुवर की, बरस सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परण कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धर शरीर। बोलो सियापति राम जय जय राम। अब पर्णकुटी पर जब आ गए, अब कौन रह गया, सेवक निषाद, जो सबसे पहले से रास्ता दिखाया था। सम्मान करके अब निषाद राज को भी विदा करा, भैया तुम भी चलो। वो चला तो सही, पर इसको हृदय में बड़ी विषाद एक पीड़ा थी। मैं सोच रहा था मैं जंगलवासी हूँ, मैं इनके संग रहकर सेवा कर लूंगा, चलो घर वाले चलेगा, मुझे क्यों राम कह रहे हैं चले जा। बड़ा बड़ा विषाद था। श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि जो भी लोग आसपास बनवासी उसके संग थे, सबको कहा तुम जाओ, मुझे इतनी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे एकांत चाहिए। और वो सब जोहार कर करके, वंदना कर करके, और धीरे धीरे सारे भीड़ जो थी जंगलवासियों की, कोल, किरात, भील, वो भी धीरे धीरे वहां से चल दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अब एक बट की छाया में बैठ गए। हाँ, आज सब मेरे घर वाले आए और चले गए। जब चले जाते एक उदासी भी होती है, उनकी याद भी आती है, दोनों बातें होती है ना।
अब वो बैठ के अपने प्रियजनों की मधुर प्रेम के मिलन की आपस में चर्चा करने लगे, क्योंकि परिवार के वियोग से दुखी थे तो उनकी चर्चा करते तो जरा मन हल्का हो जाता है एक दूसरे से। देखो वो कितना अच्छा भाव कर, वो कितना प्यार कर रहे थे, वो कितना आदर दे रहे थे। तो और बार बार भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी की बखान कर करके वे प्रिय पत्नी सीता सहित लक्ष्मण, छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहने लगे। याद जब आती है ना तो वो लक्ष्मण को सीता को भी बता, देखो भरत का चरित्र, भरत देखो ये तो भरत का चरित्र है। और आज हो सकता है भरत का चरित्र हमारे यहाँ पर विश्राम ले लेगा, क्योंकि भरत जी चलेगा। अब भरत का तो अब आगे की तपस्या देखिएगा क्या होती है। ये है भरत चरित्र, जिसकी प्रभु खुद स्वयं अपने मुख से गुणगान करें, वो सबसे प्रभु का प्यारा होता है। इसलिए हनुमान जी और भरत जी एक से समान माने जाते हैं कई बार। तब रामचंद्र जी ने प्रेम वश होकर भरत जी के वचन, जो वो वाणी बोल रहे थे, उनका मन वचन कर्म की प्रीति, मन वचन कर्म के द्वारा जो प्रेम दिखाया तथा विश्वास, क्या उनका दृढ़ विश्वास था मेरे प्रति, ऐसे अपने श्री मुख से वर्णन कर। हा हा हा, बोलो भरत भैया की जय। ऐसे भरत का चरित्र जो श्री राम स्वयं गुणगान करें, उससे बढ़कर कोई भक्त है नहीं। और हम भरत को याद स्मरण करें तो हमें राम जी की प्रीति मिलेगी, ऐसा पीछे बताया गया है। तो बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनिएगा और अपने आचरण में उतारने का हम लोग प्रयास करते रहें कि हमें अगर भक्ति करनी है, सेवा करनी है तो भरत जैसी। उसी समय खाली वही नहीं, पशु पक्षी, जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव भी उदास हो गए जब वो भरत जी की सेवा भावना का और उनका चरित्र का वर्णन कर रहे थे। श्री राम रघुनाथ जी की दशा देखकर, अब देखो अब दुखी है ना, पर वो अंदर से सुखी हैं देवता लोग। ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं, राम जी का मन जरा भटके ना, घर से इधर उधर हो जाए, और हमें आशीर्वाद दे। फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा, देवताओं ने अपने घर घर की दशा उनको दुखड़ा सुनाया। एकांत में मन ही मन दुखड़ा सुनाते हैं भाई वो तो, कि देखो आप तो दुखी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, हमारा दुख मन में, जो हमारा दुख बड़ा प्रबल है राक्षसों का, उसको आप दूर करने आए हो। तो रामचंद्र जी ने भी उनको प्रणाम करा और उनको आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले गए और उनके मन में जरा भी डर नहीं था। सब इंद्र आदि सब प्रसन्न हो गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सबको निडर करने वाले मेरे राम, सबसे प्रेम करने वाले राम, सबको अपना बनाने वाले मेरे राम। बस उनका कुछ चर्चा, मतलब उनका कह ही नहीं सकते हम, उनमें क्या क्या वो है, भाव हैं जो हम भक्तों के, हम लोग भक्त लोग जान नहीं पाते। हम लोग भक्त बड़े उदास अरे क्या भगवान क्या वो, लेकिन एक बार प्यार से राम कहिएगा था ना, राम तुम्हारे हो जाएंगे, राम हमारे हो जाएंगे। इस प्रकार राम उनके मन में, देवताओं के मन का भी भय दूर कर दिया। उसके बाद सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। अंत में छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के समेत श्री रामचंद्र जी अपने पर्ण कुटीर में आकर सुशोभित हो गए। तो भक्त, अब कवि कहते हैं वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो भक्ति ज्ञान वैराग्य शरीर धारण करके उस कुटिया में रह रहे हैं। भक्ति यानी सीता, वैराग्य यानी लक्ष्मण, और वो तो ज्ञान, ज्ञान श्री राम का है स्वरूप। तो मानो तीनों अपना शरीर साक्षात धारण करके उस कुटी में रह रहे हैं। आज राम जी को ही रहने देते हैं, विश्राम करते हैं। आगे भरत जी कैसे पहुंचेंगे, कल उसकी दशा हम वर्णन करेंगे। बोलो श्री राम सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि बोल। जय श्री